ईरानी सदर का वाकया एक हादसा नहीं है बल्कि एक मुकम्मल तयशुदा प्लेन के जरिए हुआ है और ये बात विंग कमांडर जो पाकिस्तान का है वो कर रहा है और वो इस बात का इंकशाफ कर रहा है कि या तो हेलीकॉप्टर के अंदर बम रखकर उसको उड़ाया गया या ड्रोन के जरिए उसको गिराया गया है। तीसरी सूरत जो है वो मुश्किल से बन रही है कि हेलीकॉप्टर जो है वो खुद ब खुद जो है तबाह हो जाए और हादसे का शिकार हो जाए। दूसरी तरफ विंग कमांडर जनरल सरफराज की मिसाल इसके साथ दे रहा है, लेकिन उसके बाद जो है लाइन कट गई है। वीडियो आखिर तक देखिए। ट्विन ब्लेड या हेलीकॉप्टर, किस तरह का ये हेलीकॉप्टर है और किस तरह से ऑपरेट करता है, जानना आपसे हम ये भी चाहेंगे कि जब मौसम खराब हो जाता है तो फिर ये किस तरह ऑपरेट करता है और ये हार्ड लैंडिंग ये क्या इस्तेमाल होती है? देखिए, ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर बेल है। ये दुनिया की जितनी हेलीकॉप्टर फैमिली उसका सेफेस्ट हेलीकॉप्टर है और ये इतना जल्दी खराब भी नहीं होता। अगर एक इंजन बंद हो जाए तो दूसरा इंजन भी चल रहा होता है। देयर इज नो प्रॉब्लम कि इसको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो। और जब कभी इसमें कोई ऐसा मसला आ भी जाए तो जहां कहीं भी हो तो हेलीकॉप्टर तो पहाड़ों में भी लैंड कर सकता है। कहीं छोटे से स्पेस मिल जाए तो वहीं वो लैंड कर जाता है। तो उसको ऑटो रोटेशन कहते हैं कि इंजन दोनों बंद भी हो जाए इसके, तो ये ऑटो रोटेशन में जाके ना इसको जमीन करवाते हुए फिर इसके विंग्स का एंगल चेंज करके जमीन पर आराम से बैठ जाता है। तो इसका क्रैश होना तो बहुत ही मुश्किल, दुनिया में बड़े कम केसेस हुए कि बेल हेलीकॉप्टर ऐसे क्रैश कर गया हो। तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि जहाज का प्रॉब्लम, ये तो मकसद मेरा दिल नहीं मानता कि ये क्रैश हुआ है। मुझे लगता है कि ये क्रैश किया गया है और मैं तो थोड़ा सा एज एक्सपर्ट के साथ साथ एज ए स्पेशलिस्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स भी बता सकता हूँ। खबरें आ रही थी वो किस सूरत में कराई जाती है हार्ड लैंडिंग? हार्ड लैंडिंग वो होती है, उसको कहते हैं ऑटो रोटेशन। अगर जहाज का इंजन, हेलीकॉप्टर का इंजन बंद हो जाए तो वो जब जमीन की तरफ आता है तो उसको नीचे का एयर प्रेशर जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना उसकी अपोजिट, तो वो उसके फैन को रोटेट करता है। वो उसके जो पंखे की आरपीएम उससे बढ़ जाती है, उसके अंदर पिच होती है, एंगल कम और एंगल ज्यादा। वो एंगल कम कर देते हैं, स्पीड से नीचे आ होता है। जैसे वो जमीन से 15-20 फुट ऊपर होता है या 30-40 फुट, तो पायलट उसकी जो होता है ना उसकी पिच तो पहले से वो चेंज कर देता है, वो रफ कर देता है। वो उसी रफ पिच में उसको थ्रस्ट ऐसा मिलता है कि वो जहाज आराम से जमीन पर बैठ जाता है, वो आके गिरता रही है। जिसको कहते हैं ऑटो रोटेशन, यूज ऑफ ऑटो रोटेशन टू लैंड हेलीकॉप्टर विदाउट इंजन, ये इसका चक्कर होता है। तो इस दौरान इतना टाइम होता है कि राब्ते रखे जा सके बैक टू द कंट्री तमाम तर जो रेडार के जरिए? नहीं, रेडार तो इस हेलीकॉप्टर को देख रहा होता है, लेकिन जो पायलट होता है बिकॉज ही इज बिजी इन ऑटो रोटेटिंग हेलीकॉप्टर, वो ऑटो रोटेशन में अपने आप को बिजी कर लेता है। उस वक्त उसके पास टाइम नहीं होता, वो कॉलेज देता एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताया क्या हो गया। अगर उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी नहीं बताया, ऑटो रोटेशन का उसने भी कुछ नहीं बताया, वो बता भी सकता था, तो दैट मीन कि हेलीकॉप्टर को खुद नहीं गिरा। ये तो कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी लगती है या कोई ऐसी मतलब की थ्रेट है जो हेलीकॉप्टर में, जो भी आप पता, जो भी मुसलमान लीडर दूसरे मुसलमान मुल्कों के राब्ते करके अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, उसका उसी का क्रैश होता है। आसिम साहब, जिस तरह जेट्स में या फिर बोइंग्स में या दीगर तैयारों में ब्लैक बॉक्स होता है, हेलीकॉप्टर में इस तरह की कोई चीज होती है? बिल्कुल, इस हेलीकॉप्टर में ब्लैक बॉक्स होता है बेल में। ठीक है। और ये बताइए कि बहुत सी खबरें ये आ रही थी कि कोई डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा जाता है अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो जाती है, इस तरह ये ऑपरेशन किस तरह होता है? देखो, ये हंगामी ऑपरेशन तो इसकी हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग सबसे आसान होती है क्योंकि इसको रनवे नहीं चाहिए। यहाँ कहीं भी इस जहाज में पहले हेलीकॉप्टर में मसला होगा, वहाँ इमीडिएटली वो क्या करेंगे कि उसको ऑटो रोटेशन में लाके जमीन पर लैंड करा देते हैं। इसमें हंगामी लैंडिंग यही होती है। आसिम साहब, अगर मैं चाहूंगी कि हम अगर जी आसिम साहब हमको पिक्चर दिखाना चाहें जो कि मलबे की हमें मिली है, जो इस वक्त रिपोर्ट हो रही है इंटरनेशनल मीडिया पर भी और पाकिस्तानी मीडिया पर भी, जिसमें देखा जा सकता है कि सिर्फ टेल नजर आ रही है इस हेलीकॉप्टर की। इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हार्ड लैंडिंग के बाद ऐसी सूरत हाल बनती है या किसी हादसे के बाद, या जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसे क्रैश करने की कोशिश की गई है उसके बाद ऐसी सूरत हाल बनती है? अगर हार्ड लैंडिंग हो तो उसका मलबा थोड़ी सी एरिया में होता है, कुछ चंद गजों में 30-40 गज के अंदर होता है। अगर उसके जो है ना वो जहाज के बॉडी पार्ट्स दूर दूर बिखरे पड़े, दैट मीन वो हवा में फटा है, वो अंदर किसी ने बम रख दिया हो या किसी ने रॉकेट मार दिया हो या किसी ने ड्रोन अटैक कर दिया हो, या कोई भी एरियल अटैक उसमें होता है। जब उसके हिस्से दूर दूर फैल जाते हैं तो वो गिरा नहीं है, उसको हवा में फाड़ा गया है। अच्छा आसिम साहब, हम इसमें ये भी देख रहे हैं, ऑब्वियसली अभी तो इन्वेस्टिगेशन का आगाज होगा तो फिर कुछ चीजें होंगी। इट वॉज अ कॉन्वॉय, ये सिंगल हेलीकॉप्टर नहीं था, 3 हेलीकॉप्टर्स थे जिसमें से एक को नुकसान पहुंचा है। इसमें मौसम की खराबी का कितना अमल दखल हो सकता है, और अगर मौसम की खराबी का अमल दखल है तो ये तीनों हेलीकॉप्टर्स अगर एक साथ फ्लाई करते हैं, इनमें कितना डिस्टेंस होता है और कितने फासले के हिसाब से उड़ते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 निकल जाएं और एक जो है मौसम खराबी की वजह से अफेक्ट हो जाए? नहीं, ये ऐसे नहीं होता। ये बिल्कुल वही केस है जैसे हमारा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज हुसैन जो क्वेटा से आ रहे थे कराची, वो भी 2 हेलीकॉप्टर आ रहे थे, एक सेफ चला गया और दूसरा भी क्रैश कर गया, जिसके पुर्जे भी दूर दूर गिरे पड़े थे। जिस तरह से वो गिराया गया ना। अच्छा आसिम साहब ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे इसमें। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया कि अपने आसिम हमारे साथ मौजूद, एविएशन एक्सपर्ट। और अकॉर्डिंग टू हिम ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी है, मौसम की खराबी है या क्या, इसको तो अब देखा जाएगा कि